नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद प्रजापति वी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। विदेश में रोजगार पाने के इच्छुक युवाओं ने के लिए सांसद नवीन जिंदल के मार्गदर्शन में नवीन जिंदल फाउंडेशन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय रोजगार महोत्सव का आयोजन किया गया। नवीन जिंदल अवसर कार्यक्रम के तहत हुए महोत्सव में हजारों की संख्या में युवाओं में उत्साह दिखा। इस अवसर पर भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कहा कि सांसद नवीन जिंदल युवाओं को रोजगार देने के मामले में देश के सामने आ रही चुनौतियों को स्वीकार करते हुए इनसे निपटने की दिशा में कदम बढ़ाया। उन्होंने कहा कि सांसद नवीन जिंदल द्वारा कुरुक्षेत्र में किए जा रहे स्किल ट्रेनिंग में अन्य विकास कार्यों को लेकर कुरुक्षेत्र मॉडल पूरी देश के सामने एक नज़र पेश किया है। उन्होंने कहा कि सांसद नवीन जिंदल की सोच युवाओं के अंदर हुनर हो वह स्किल में निपुण होने की प्रार्थना दे, ताकि रोजगार के लिए किसी के साथ हाथ फैलाने की बजाय खुद सेटअप खड़ा किया जा सके। डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कहा कि कुरुक्षेत्र के लोकसभा युवा बेहद खुशनसीब हैं कि उन्हें नवीन जिंदल जैसे संपन्न सोच रखने वाले सांसद मिले। हिसार से विधायक एवं पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल ने कहा कि स्वर्गीय ओपी जिंदल जी ने क्षेत्र को हमेशा अपना परिवार माना है और यहाँ के लोग जिम्मेदारी अब नवीन जिंदल को मिली है, जिसे वो पूरी तरह निभा रहे हैं। युवा साथी जो ये एक कहावत है अब कि डंकी करके जाते हैं, पैसे दे करके लाखों रुपए दे करके किसी न किसी को, और वो उनको गलत तरीके से उनको विदेश लेकर के जाते हैं। और जैसे मैंने कहा कि ऐसे सैकड़ों हमारे युवा साथी वो मेरे संपर्क में हैं जो कि चले गए, लेकिन अब वहाँ जा कर के दुखी हैं, वो वापस आना चाहते हैं। कई दिन उनको खाने को नहीं मिलता, रहने की जगह ठीक नहीं है, और फिर जो है वो दुखी होकर के कुछ लोग तो अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं, लेकिन बहुत से बेचारे परेशान होकर के वो वापस आना चाहते हैं। तो मैं उनको खास करके मैं अपने युवाओं को ये संदेश देना चाहूँगा कि आजकल विदेशों के अंदर बहुत संभावनाएं हैं। आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, जापान की बात करें, जर्मनी की बात करें, कनाडा की बात करें, वहाँ पर युवाओं की संख्या कम है, वहाँ पर बुज़ुर्ग लोग ज़्यादा हैं, उनको चाहिए काम करने वाले, उनको वहाँ पर ड्राइवर्स की आवश्यकता है, वहाँ पे उनको प्लम्बर्स की आवश्यकता है, इलेक्ट्रिशियंस की आवश्यकता है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की वहाँ पे आवश्यकता है। अगर यहाँ से हुनर सीख के जाएंगे, हुनर सीख के और सही ढंग से इमिग्रेशन करके जाएंगे, तो वहाँ पर उनको पूरी इज्जत भी मिलेगी। और जब कोई हुनर सीख के जाएंगे, वो सिर्फ जो है कोई रोज़गार मिलेगा नहीं, वो बाकी लोगों को भी रोज़गार दे सकते हैं, वो वहाँ के जाके लोगों को भी रोज़गार दे सकते हैं। ऐसे मैंने कई उदाहरण मैंने खुद देखे हैं विदेशों के अंदर, जो भारतीय मूल के लोग हैं, उन्होंने अपनी कंपनी खोल रखी है, अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी खोल रखी है, और बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छी कमाई करते हैं। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं हमारे पास। इसलिए सभी मैं युवाओं को कहना चाहूँगा कि सही रास्ते से, हो सकता है सही रास्ते से जाने में आपको समय लगे, हो सकता है कि आप 6 महीने की जगह आपको 1 साल लगे या 2 साल लगे, लेकिन सही रास्ते से जाएंगे तो आप कामयाब होंगे और वहाँ पर खुशहाल होंगे।